हेलो। हेलो, जय भीम। धर्म राज्य भेद नसावा, सत्याने वागावे ईशासाठी, ख्रिस्त मोहम्मद माग ब्राह्मणासी, धरावे पोटाशी बंधुपरी। निर्मिकाचा धर्म सत्य आहे एक, भांडणे अनेक कशासाठी? ज्योतिराव म्हणतात, जय भीम, जय भीम, लास्ट जय भीम। पीछे जो खड़े हैं कृपया बैठ जाए। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, आदर्श किसान, पुणे शहर के नगरपिता, सत्यशोधक समाज के संस्थापक, राइटर, पब्लिशर, पुणे कमर्शियल एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के निर्माता, आदर्श उद्योगपति, महिलाओं की शिक्षा के लिए द्वार खुले करने वाले और जिन्हें विश्व रत्न हमारे बाबा साहब ने गुरु माना है, ऐसे महात्मा ज्योतिराव गोविंद फुले जी को मैं श्रीमती नम्रता सालुंके रामटेके वंदन करती हूँ। और आज हमारे यूएई के एम्स के 23 बच्चे आप सभी के सामने ज्योतिबा फुले के जीवन के कुछ प्रसंग आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दादा नेक्स्ट स्लाइड। जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगी उधारी। इसका महत्व समझ जातिभेद दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय माने शिक्षा का द्वार महिला और कनिष्ठ समाज के लिए खुला करने के लिए 1848 में पहली पाठशाला ज्योतिबा जी ने शुरू की। हेलो, लड़कियों की पाठशाला यह मेरा उद्देश्य है। गहरा चिंतन करने के बाद मैंने यही निश्चय किया है कि हमें पुरुषों की पाठशाला से अधिक महिलाओं की पाठशालाओं की ज़्यादा आवश्यकता है। महिलाएं अपने बच्चों को पहले 2-3 साल में जो संस्कार देती है, उसी समय अच्छे जीवन के लिए शिक्षा ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूँ, आता तरी तुम्ही मागे घेऊ नका, धिक्कारून टाका मनोमत। विद्या शिवताच पावाल ते सुख, घ्यावा माझा लेख ज्योती म्हणे। लड़कियों को शिक्षा देना, शिक्षा का ज्ञान देना करने की जिम्मेदारी जब सावित्री माई ने ली तो पुणे शहर में मानो हाहाकार मच गया। 22 साल के नौजवान ज्योतिबा से तो सारा पुणे शहर कांपता था। वरिष्ठ समाज के लोगों ने गोविंदराव फुले को ही समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी। धर्म बुड़ाने का पाप उनके एक परिवार पे डाला। पिता गोविंदराव को दुखी परंतु कठोर फैसला लेना पड़ा। दोन हेलो ज्योति, यहाँ आओ। ज्योति, वरिष्ठ समाज के लोग तुम्हारे लड़कियों को पढ़ाने और पाठशाला शुरू करने से नाराज़ है। यह धर्म के विरुद्ध है। तुम्हें यह पाठशाला बंद करनी होगी, नहीं तो यह समाज हमारा बहिष्कार कर देगा। नहीं पिताजी, चाहे मृत्यु क्यों ना आए, पर मैं ये पाठशाला बंद नहीं करूँगा। पिताजी, हमारे समाज को इस बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है ज्योति, फिर तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। ठीक है सावित्री, चलो हमें जाना होगा।
लड़कियों को शिक्षित करने का व्रत जो हमने किया है तो इसे भी सहना होगा। बाल विवाह, छोटी उम्र में ही विधवा होना, गर्भधारणा और फिर बाल हत्या करना, अंत में समाज में दोषी बनकर जीवन बिताना, ऐसी कहानी ही पुणे शहर में हो रही थी। पुणे शहर में सैकड़ों विधवाएं थी। इसलिए क्रांतिवीर ज्योति और वात्सल्य की मूर्ति सावित्री माँ ने पुणे शहर को हिला देने वाला एक गंभीर क्रांतिमय फैसला किया। आहो, काशीबाई के बारे में आपको कुछ पता चला? जी शेठ जी, काशीबाई ने बच्चे की हत्या की, इसलिए उन्हें पुलिस ले गई। सुना है कि उन्हें काला पानी की जेल हुई है। एक माँ भला अपने बच्चे को कैसे मार सकती है सावित्री? शेठ जी, इस घटना में सावित्री जैसी विधवा जिम्मेदार नहीं है। सावित्री जैसी विधवाओं का समाज शोषण करता है, इसलिए समाज लोकलज्जा के कारण ही उसने यह कदम उठाया होगा, इसलिए यही समाज जिम्मेदार है। ठीक है सावित्री, क्यों ना हम बाल हत्या प्रबंधक गृह की शुरुआत करें। यहाँ हम गर्भवती विधवाओं की प्रसूति, उनके बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा इत्यादि करेंगे, ताकि किसी माँ पर अपनी कोख गुजारने की नौबत ना आए। उस समय विधवा का दर्शन भी अशुभ माना जाता। चाहे खुद के बच्चे की शादी क्यों ना हो, परंतु विधवा माँ उस शादी में नहीं जा सकती थी। घर के किसी कोने में ही उसे जीवन व्यतीत करना होता। और इतना ही नहीं, खुद के माता पिता भी उसे विधवा होने का दोष देते। ऐसी स्थिति में ज्योतिबा जी ने और एक क्रांतिकारी कदम उठाया। नहीं भैया, मेरे बाल मत काटे। नहीं भैया, मेरे बाल मत काटे। नहीं। चुपचाप बैठे रहो, कटवा अपने बाल। पति के मरने बाद ऐसे ही रहते हैं। बंद करो ये सब। ये क्या हो रहा है? इसका पति गुजर गया तो इसमें इसका क्या दोष है? बाल काटने से मरे हुए पति को क्या लाभ होगा? तुम्हें भी यह नहीं करना चाहिए। जी साहब, मुझे भी यह काम अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें? काम न करें तो वरिष्ठ समाज के लोगों से बोल सुनने पड़ते हैं। जिस बच्ची को लाड़ प्यार से पालते हो, विधवा होने पर क्या ये व्यवहार आपको शोभा देता है? मार्च 1888 को हरिराव जी चिपळूणकर इन्होंने ड्यूक और डचेस ऑफ कैनॉट के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी। पार्टी हॉल को सजाने के लिए बहुत पैसा भी खर्च किया गया। शहर के सभी नामांकित अमीर धनवान लोगों को निमंत्रित भी किया गया। बोले तैसा चाले, ऐसे हमारे आदर्श किसान, आदर्श उद्योगपति, बड़े बिजनेसमैन और पुणे शहर के नगरपति
हमारे ज्योतिबा भी इस समारंभ में शामिल हुए। आइए देखते हैं राजपुत्र और उनकी पत्नी के सामने सच्चे भारत की ज्योतिबा ने क्या बात कही। Hey, you cannot enter. Why? I can enter. Let him come inside. He is Jyotira Phule. Stand here, stand here. इस समारंभ में आए मौल्यवान कपड़े और चमकते हीरे देखकर आप यह मत समझिए कि भारत बड़ा सुखी और समाधानी देश है। सुवर्ण अलंकार और खुशबूदार कपड़े पहने या अमीर धनवान लोग भारत देश के प्रतीक नहीं हैं। इस देश के लोग 80% किसान हैं जो सभा में नहीं हैं, वे गांवों में बसते हैं। सच्चा भारत देखना हो तो गांवों में जाए जहां निर्धन, भूखे, कंगाल और बेघर लोग हैं। राजपुत्र को मेरा अनुरोध है कि आप गांवों में जाएं, देखें वहां की अज्ञानता और गरीबी। किसान भाई अनेक समस्या से घिरे हैं। मार मांगों की झुग्गियां देखें। आप रानी विक्टोरिया से अनुरोध कीजिए कि भारत के लोग गरीबी और अज्ञानता से जूझ रहे हैं, उन्हें मुफ्त प्राथमिक शिक्षा दे, उनके संपूर्ण विकास के लिए प्रयास करें। मेरे किसान बंधुओं की ओर से मेरा यह संदेश कि आप हमारी दयालु महारानी विक्टोरिया तक पहुंचाएं। आप सभी से मेरा यह अनुरोध है। Thank you, Mr. Jyotira, for sharing your thoughts. Thank you, Jyotiba, for sharing your thoughts. You are most welcome. थोडे दिन तरी मध्य करा वर्ज, तोच पैसा भरा ग्रंथासाठी। ग्रंथ वाचताना मणी शोध करा, देऊ नका थारा वैर भावा। दारूबंदी के लिए ज्योतिराव जी ने पहली बार कुछ सवाल उठाए। उन्होंने नगर पिता इस हैसियत से एक पत्र भी लिखा। आइए सुनते हैं। पुणे नगर पालिका पैसा खर्च करते हुए आरोग्य विभाग चला रहा है। बड़ा नौकर वर्ग आरोग्य विभाग में काम करता है। जिस पुणे शहर ने कभी दारू शराब के दुकान नहीं देखे, आज यहाँ बस्तियों में ही शराब के दुकानें खोली है। यह तो समाज के नैतिक अधपतन की शुरुआत है। आरोग्य विभाग के लिए तो यह धोखा हुआ। शराब की लत नागरिकों के नैतिक आचरण के लिए बाधा है, आरोग्य को भी अपायकारक है। शराब की दुकानें शुरू करने से अनेक परिवार लूटे हैं। आपको इस पर लगाम लगानी होगी। नगर पालिका ने शराब की दुकानों पर कर टैक्स लगाने चाहिए। यह मैं नगर पालिका को सूचित करता हूँ। अगर आप इन बच्चों को अगले साल भी ऐसे ही एंथुजियास्टिक प्रेजेंट करना देखना चाहते हैं तो प्लीज जोरदार तालियां उनके लिए। थैंक यू। इनमें उनका भी कोई दोष नहीं है। खाना खाने के बाद सभी लोग सुस्त हो जाते हैं, फिर उसके सामने बच्चों की मेहनत क्या बढ़ी। अभी तो पार्टिसिपेंट से ज्यादा गेस्ट की एनर्जी की जरूरत है।
हंटर कमीशन। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट यह स्वप्न देख रहा था कि वरिष्ठ समाज के शिक्षित लोग कनिष्ठ वर्ग में शिक्षा का प्रसार करेंगे। यह वास्तविकता नहीं है। ज्योतिबा ने हंटर कमीशन को दिए हुए महत्वपूर्ण सुझाव आइए सुनते हैं। किसान और गरीब बच्चे खेती या अन्य कामों में लगे होते हैं। उन्हें पाठशाला की ओर आकर्षित करने हेतु शिष्यवृत्ति या बख्शीश दिए जाए। प्राथमिक शिक्षण 12 वर्ष के बच्चों तक मुफ्त और सख्त हो। हमारे मुस्लिम भाइयों को मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का आकर्षण नहीं है। भाषा का ध्यान रखकर उनके लिए अलग पाठशाला हो। जाति भेद और विषमता के कारण मांग और महार समाज के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। उनके लिए जहाँ यह बच्चे रहते हैं वहाँ पाठशाला खोलें। मेरा यह मानना है कि शिक्षक अध्यापन परीक्षा उत्तीर्ण हो। जो शिक्षक अध्यापन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पर काबिल और लायक हो उन्हें भी रखें। शहरी अभ्यासक्रम से ग्रामीण विभागों का अभ्यासक्रम अलग हो। खेती से जुड़ी एक आदर्श क्षेत्र यह योजना हो। प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बढ़ाए। जहां पात्र शिक्षक हो वहां अनुदान दे। नगर पालिका खुद ही पाठशाला का सारा आर्थिक खर्च उठाए। किसानों से लिया हुआ कर सिर्फ प्राथमिक शिक्षण पर ही खर्च हो। किताबों की छपाई से ज्ञान प्रसार के लिए सहायता होगी। ज्योतिबा का संपूर्ण जीवन त्यागमय और धैर्यपूर्ण था। आखिर वह सुनहरा दिन आ ही गया। मई 1888 में अपने प्रिय नेता के प्रति प्रेम, निष्ठा, आदर व्यक्त करने के लिए सभी अनुयायियों ने उन्हें एक उपाधि दी। आइए हम सभी मिलके इस ऐतिहासिक पल का हम भी हिस्सेदार बने, साक्षी बने। अस्पृश्य और अतिशूद्र तथा लड़कियों के लिए पाठशाला शुरू करने वाले हमारे प्रिय ज्योतिबा, महिलाओं की शिक्षण और हक के लिए लड़ने वाले हमारे प्रिय ज्योतिबा, किसान और मजदूरों की दुख और गरीबी दूर करने के लिए आवाज़ उठाने वाले हमारे प्रिय ज्योतिबा, किसानों हमारे प्रिय नेता ने पिछले 30 सालों से लगातार संघर्ष किया और एक सुंदर निडर समाज हमारे लिए खड़ा किया। आज
11 मई 1888 इस दिन पर हम सब मिलकर हमारे नेता को महात्मा यह उपाधि देते हैं। मेरे समाज बंधुओं के लिए जो मेरा कर्तव्य था वह मैंने किया, इसीलिए मुझे समाज से लड़ना पड़ा। मेरे अनुयायी ने सत्य शोधक समाज के तत्व विचार को संदेश से उत्साह से गांव में प्रसार करें, यह मैं आशा करता हूँ। हम सभी मानव एक है, बंधुता से रहे। निर्मी के निर्मला, मानव पवित्र, कमी जास्त सूत्र बुद्धीमध्ये। निर्मिके निर्मिला मानव पवित्र, कमी जास्त सूत्र बुद्धीमध्ये, पिढी जात बुद्धी नाही सर्वांमध्ये, शोध करा आधी पुरतेपणी। एम्स के 23 बच्चों ने आज मिलकर यहाँ ज्योतिबा के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। ये वो बच्चे हैं जो ठीक से हिंदी पढ़ भी नहीं पाते, परंतु फिर भी इन्होंने यह कंठस्थ करके आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां नम्रता रामटेके जिन्होंने ये स्किट सेटअप किया था। अनन्या खोबरागढ़।